नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और अब मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहेगी। क्या स्टिल मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या फिर मार्केट कोई मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट कोई ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होगा। मॉर्निंग में जब ये शुरू में गिरा था तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, क्योंकि एक बार जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था ये कि 17,800 के आसपास आ सकता है, तो मेरे को शॉर्ट करना था। बट ये वन वे में गिर गया था तो मैं शॉर्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास मैंने 17,800 की कॉल और 17,900 की कॉल सेल कर रखी थी। तो मैंने नीचे जब ये कैंडल बनी थी तो यहाँ पे मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये ऊपर दोबारा से आपको मिलता है 17,870 80 के जोन में, तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको सेल तो किया था, यहाँ पे जब सेल किया फिर ये नीचे आया, फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने इसको सेल किया और यहाँ से ऑलमोस्ट 12 बजे तक ये इसी मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे ये इसी रेंज में घूमता रहा, ठीक है ना। तो फिर मैंने अपनी पोजीशन काट के छोड़ दिया था, क्योंकि साइडवेज सा होता हुआ दिखाई दे रहा था, प्रीमियम धीरे-धीरे डिक्रीज़ ही हो रहे थे। तो फिर मेरे को एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम होने लगा कि ये नीचे की साइड जाएगा। और अगर सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर देखूँ, तो बैंक निफ्टी भी पूरा उस टाइम तक साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ के अपना स्क्रीन बंद करके बाहर घूमने चला गया था। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी सेम इसी जोन के अंदर ये स्टक हो गया था। तो कोई मोमेंटम मिसिंग था, कोई पर्टिकुलर एक्सपायरी का डे था, तो मोमेंटम मिसिंग था। जब मोमेंटम मिसिंग होता है तो अननेसेसरी मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर एक ट्रेड मिल गई 15-20 मिनट आधे घंटे अगर मैंने उसमें रखा है, कुछ एक्शन हो रहा है तो मैं उस ट्रेड को रखता हूँ, नहीं तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट करके फिर मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है फिर कुछ होने वाला है नहीं, ये साइडवेज है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि नॉर्मली आपके प्रीमियम धीरे धीरे डिके हो जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता आपको और अननेसेसरी का पूरा दिन आपका वेस्ट चला जाता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखने को मिली थी, तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट फिर इसी रेंज में घूमता रहा। जब ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी, आप देख सकते हो, उसके बाद जाके निफ्टी ने अपना डे हाई तोड़ा। देखो, नैस्डैक करीब 150 पॉइंट और डाउ जोन्स करीब 250 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तब जाके ये रिकवरी आई थी, ठीक है ना। तो ये रिकवरी जो बेसिकली आई, ये ग्लोबल मार्केट की वजह से आई। यहाँ तक ग्लोबल मार्केट फ्लैट से कामकाज कर रहे थे, तो हमारा मार्केट भी उसी रेंज के अंदर घूम रहा था। 17,800 के आसपास की एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशंस था, बट बिकॉज ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक खुले तो ये 17,900 के आसपास एक्सपायर हो गया है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि कल क्या हो सकता है, और कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें नई एक्सपायरी में आपको क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, वो चीज़ हमें समझनी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, अगर आप मार्केट को थोड़ा ध्यान से देखते हो, तो बजट से पहले क्या होता था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था तेज़ी में, निफ्टी नहीं करता था। बेसिकली बैंक निफ्टी निफ्टी को पुल करता था। बट अभी क्या हो रहा है, बजट के बाद क्या हो रहा है, निफ्टी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है तेज़ी में, बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा सा कंसोलिडेशन में कामकाज कर रहा है। तो अब आपको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, आपको बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी में फोकस करना चाहिए। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी अगर मैं बताऊं तो निफ्टी काफ़ी बेस्ट रहता है बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं जो निफ्टी को धीरे धीरे चलाते रहते हैं। तो राइट नाउ अभी निफ्टी काफ़ी अच्छे स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। बट अगर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई इंडेक्स, जब बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट नाउ दो ही ऐसे इंडेक्स हैं जो मार्केट के लिए सबसे सूटेबल है, जो कि अगले 1-2 साल में रिटर्न बना के दे सकते हैं। एक है बैंकिंग और दूसरा है आईटी, ठीक है। तो आईटी पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी पिछले 4-5 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो निफ्टी की जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा वो आईटी इंडेक्स से हो सकती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको आईटी इंडेक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेफिनेटली आपको इस टाइम आपको आईटी इंडेक्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये ब्रेकआउट के लेवल पे पहुँच चुका है। देखो, इसमें जो करेक्शन आया था वो यहाँ से ये करेक्शन आया था, ये इंडेक्स है, ठीक है ना। यहाँ से ये करेक्शन आया था, फिर ये एक पुल बैक, फिर इसने डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, ठीक है, आपको यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसने ऊपर मूव किया,
फिर ये करेक्शन आया और करेक्शन में सिर्फ ये 28,000 तक गया, अब ये दोबारा से ऊपर मूव कर रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस बार इसको ब्रेक करके अराउंड इस लेवल तक जा सकता है 34,000 तक। तो 34,000 तक भी अगर ये गया तो इस टाइम मतलब इस लेवल तक जाते जाते स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं तो काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ, मतलब जब ये इस लेवल पे आया था 26,000 के लेवल पे आया था सितंबर अक्टूबर के मंथ में, मैं तब से ही इन्वेस्टेड हूँ। बट फिर भी अगर बहुत सा होता है ना कि आपने तो इन्वेस्ट नहीं किया, हमें क्यों बता रहे हो, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है होल्डिंग्स का, देख सकते हो आप, ये मेरी होल्डिंग्स हैं जो करंटली हैं, ठीक है ना। जैसे बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, इन्फी, और ये आपका माइंड ट्री, यानी जो आपका एलटीआई माइंड ट्री है जो कंबाइंड एंटिटी बन गई है अब, मारुति, टाटा एलेक्सी, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो, आपको दिख रहा है सारे आईटी स्टॉक, सारे जितने भी आईटी स्टॉक अच्छे ग्रुप के अच्छी कंपनियां हैं वो सारी मैंने खरीद रखी है। एचसीएल टेक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अच्छी खासी आईटी कंपनियां हैं, इनको मैंने ले रखा है। जिसमें आप एस सी एल टेक को हटा दीजिएगा क्योंकि एस सी एल टेक ऑलरेडी मेरे को 25% से ज़्यादा के रिटर्न दे रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आप इन्फी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टीसीएस में कर सकते हो, टेक महिंद्रा में कर सकते हो, विप्रो में कर सकते हो, टाटा एलेक्सी में भी कर सकते हो, बट इसका ये ध्यान रखना ये मतलब वॉलेटाइल स्टॉक है, तो आपको थोड़े बहुत और भी लॉसेस दिखा सकता है क्योंकि ऊपर से काफ़ी तेज करेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपके पास एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो मैंने आपको शेयर कर दिया है कि आप आईटी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगले 1 साल के हिसाब से, ठीक है। ये रहा इन्वेस्टमेंट का आइडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कल नई सीरीज स्टार्ट हो रही है तो उसमें कोई डाटा नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे पास, बट ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन दिख रही है क्लियरली स्ट्रांग दिख रही है, तो हम हो सकता है गैप अप खुलें। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, गैप अप खुलेंगे तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का एक प्राइस एक्शन यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो देखो निफ्टी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये आपका लो बना और ये लो से लो हमने यहाँ पे मिला दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर रहा है और ऊपर की साइड पे अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो ये है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है ये इस ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट आए तो फिर अराउंड ये इस लेवल तक जा सकता है 18,080 तक, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव साइड पे काम कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से ही ये शार्प सेलिंग आई थी, तो हो सकता है कि अगर कल गैप अप खुलता है तो ये एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है, बट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो सेंटीमेंट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। लेट अस सपोज ये गैप अप खुला, मान लीजिए गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के साथ ये नीचे आता है ना, तो नीचे आप कोशिश करो बाइंग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर रिकवरी आएगी तो वो स्ट्रांग रहेगी, सेलिंग आएगी वो धीरे धीरे आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे रिकवरी आपकी तुरंत आ गई, सेलिंग आपकी बहुत धीरे धीरे आई, फिर रिकवरी तुरंत फास्ट आ गई, सेलिंग धीरे धीरे आई। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, थोड़ा सा बाय साइड पे ज़्यादा फोकस करना है, सेल साइड पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। सेलिंग के लिए आप जो भी ट्रेड डालते हो उसको आधे घंटे से ज़्यादा होल्ड मत करो, बाइंग वाली ट्रेड को आप थोड़ा सा होल्ड करो ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पे निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जोन कहीं ना कहीं अब ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो ब्रेकआउट देगा तो ऊपर फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो आप देख सकते हो हायर साइड पे ये है और लोअर साइड पे अगर हम देखें तो ये जो मॉर्निंग में भी मैंने बताया था ये सपोर्ट एरिया है, तो आपको दिख रहा है कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए इसको इसी जोन में स्टक हुए। आपके पास ये एक पूरा दिन निकल गया, फिर ये दिन निकल गया, फिर ये दिन, ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए ये एक ही रेंज के अंदर स्टक है। तो कहीं ना कहीं अब ये ब्रेकआउट दे सकता है, और ब्रेकआउट देगा तो फिर इसके लिए टारगेट खुलेंगे, जाहिर सी बात है 42,000 के ऊपर, और 42,000 निकाला तो फिर आपके पास 42,350 तक के टारगेट खुलेंगे। और नीचे अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो जाहिर सी बात है ब्रेकडाउन 41,000 के नीचे आएगा, तो 41,000 के नीचे जाता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 40,600 तक जा सकता है। तो हम ऊपर के ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो हम ऊपर के ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो दो चीज़ें हमारे पास, एक
पहले अगर ये 41,250 के आसपास मिलता है या इससे नीचे मिलता है तो हम वहाँ पे बाय करके काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम बाय करते हैं तो वो बाय अगर हमें इंट्राडे में नई प्रॉफिट बना के देता है तो हम उसको मंथली वाले ऑप्शन में शिफ्ट करके कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे कोई भी सेंटीमेंट नहीं है। अगर आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में आपको कोई नहीं बता सकता आप किस साइड ट्रेड लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से पॉजिटिव साइड ट्रेड लोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के, रादर देन सेलिंग साइड पे। तो ये चीज़ आप क्लियरली दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई परफेक्टली ट्रेड आपको कोई प्लान करके नहीं दे सकता। अगर कोई आपको बोल भी रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपको जस्ट बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता ये ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे ब्रेकडाउन देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको सेंटीमेंट के साथ अपने आप को होल्ड करके रखना है, मीन्स अपने आप को पेशेंस के साथ वेट करना है कि अगर ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन देगा तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अगर ऊपर गया तो एक कह सकते हैं कि जिस साइड टेल विंड चल रही है, जिस साइड सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट उसी साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे मिल सकता है। ये चीज़ मैं फोकस करूँगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। निफ्टी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन जो करंटली है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है और जो एक कह सकते हैं एक जो वॉलेटिलिटी 2-3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे भी चांसेस वेरी है कि ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। और एक चीज़ मैंने आपको पिछले 10-12 दिन से बता रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझना है तो आप यूरोपियन मार्केट पे फोकस रखो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहे हैं। देख रहे हो आप, डेक्स नए लाइफ टाइम हाई की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अगर यूरोपियन मार्केट नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यूएस मार्केट भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। तो अगले 1-2 महीने आपको क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट ही आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। और नैस्डैक की रिकवरी जो आ रही है बेसिकली वो आईटी इंडेक्स के लिए सबसे बेस्ट है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। जैसे कि अगर आज के मैं भी देखूँ तो आप देख सकते हो नैस्डैक करीब 172 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी डीप करेक्शन आया था। आप देख रहे हो ये अभी भी स्टिल अगर देखा जाए तो ऊपर से करीब 20% डाउन ही है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर ब्रेकआउट आता है ये लेवल का जो 13,000 के लेवल के ऊपर, तो ये हमारे इंडेक्स आईटी इंडेक्स के लिए सबसे बेनिफिट होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडेक्स है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अगर वहाँ चलेंगे तो हमारे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में धीरे धीरे बाइंग आती हुई दिखाई देगी आपको। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे देखो कंपोजिट में भी अगर देखोगे आज के दिन में ऑलमोस्ट सारे आपको जो आईटी स्टॉक्स हैं हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आईटी इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपनी एनालिसिस जरूर लगा लीजिएगा। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, देन फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।